नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर से हम लोग आज थर्ड क्लास यानी लेक्चर थर्ड लेंगे। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन मूल आवेश का क्वांटम प्रकृति पर है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ के कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ध्यान से सुना, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन, एक तो पॉलीथीन है और ऊन है। ऊन जानती हो का? स्वेटर वीटर, चलो अच्छा। ऊन पर एक प्लास्टिक रगड़ा जा रहा है, ठीक। उस पर तो पॉलीथीन का जो टुकड़वा है वो पे 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश पाया जा रहा है, ठीक। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला 3A है, स्थानांतरित किसी पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, ठीक। तो ऑप्शन ए देखो जी दिया है, और तीसरा है Q = 3 × 10⁻⁷, ये कूलाम हो गया, ठीक। अच्छा, यानी जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, तो मतलब उनमें कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या पूछा है? n पूछा है, n = क्वेश्चन मार्क, ठीक। अच्छा, E = कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ का होता है, कूलाम होता है। अब हम लोग को मालूम है n = फार्मूला क्या होता है इसी का? Q = NE होगा, ठीक। अब हमको n निकालना है, तो क्या हो जाएगा? नहीं करो, तू करो जी, आसान है। देखो क्या होगा। अब n इधर लेते आओ, Q उधर। हाँ जी, फार्मूला कर रही हो तो फार्मूला देखो क्या है, हमें क्या निकालना पहले ही बताओ। n निकालना, तो n को ही छोड़ो, Q/E हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इस पे सॉल्व करिए। हाँ जी, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। n = Q कितना है? 3 × 10⁻⁷, फिर क्या है? E कितना है? 1.6 × 10⁻⁹। कोनो दिक्कत नहीं है, तो क्या कर लो, 1.6 को तुम किस में कन्वर्ट कर लो, ये पूर्ण नंबर में, पूर्ण संख्या में कन्वर्ट कर लो। n = 3 × 10⁻⁷, फिर है क्या हो जाएगा? 16/10 होगा, × 10⁻⁹ होगा। फिर देखो n = 3 × 10⁻⁻⁹, फिर बाई 16 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁹। यहाँ तक कोनो दिक्कत? हाँ, अच्छा साथ है। सही हुआ, अब समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा? 3 × 10⁻⁷, फिर 16 × 10⁻⁻1, फिर -19, ठीक। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। 3 × 10⁻⁷, फिर 16 × 10 माइनस प्लस होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 19 से 20 हो जाएगा। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर 3 × 10⁻⁷, अब फिर गुड़े है 10⁻⁻20 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, 10⁻20 हो जाएगा बटा 16 हो जाएगा। कौन दिक्कत? ना दिक्कत। फिर 3 × 10⁻⁻7 + 20 हो जाएगा बटा 16 हो जाएगा। कौन दिक्कत? ना दिक्कत। फिर इक्वल टू 3 × 10⁻, अब 20 में 7 गया तो कितना बचेगा? 13 बचेगा, प्लस 13 हो जाएगा बटा 16 हो जाएगा। कोनो दिक्कत?
ना दिक्कत। अब 16 से 3 में भाग दे लो। 16 से 3 में जब भाग दोगे, यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ 0.0 आ जाएगा, फिर 16 करने 16 हो जाएगा, 16 4 20 10 30 10 4 14 बच जाएगा। ठीक, अच्छा अब भी कम है तो 0 यहाँ बढ़ा लो। अब कितना बच जाएगा? 16 8 128, 16 9 144 अधिक हो जा रहा है, 16 8 128, 10 में 60 गया 2, 3 में 2 गया 1, फिर ये 0 बढ़ा लो। ठीक, अब कितना बच जाएगा? 16 सत्ते 112, फिर 10 में 2 गया 8, फिर 1 में से 1 गया 0। आता है क्या? अच्छा अब देखो, यहाँ 0 बढ़ा लो, 16 पचे 80 हो जाएगा। ठीक, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? ठीक, अब 0.1875 फिर गुणे 10 पे पावर 13। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? अभी तुम्हें मारेंगे तो गुलाम बन जाओगे। बता इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, यन होगा। कहाँ से यन होगा? यन किलोग्राम होगा। कैसे किलोग्राम होगा? अच्छा प्रतिशत होगा। कुछ नहीं होगा। कैसे पता कि अच्छा रुपये गलत हुआ है। 10 की पावर 12 है, तब 13 का आंसर है। एक 10 सब ठीक है, सब ठीक है। बस वही है, 12 होगा। 12 कर देंगे। नहीं 16 होगा। बताए कहाँ आपका भी नहीं है। अजी तू पहले मात्रा को बताओ, इसको हम 12 13 कर रहे हैं। तो कहाँ हम बताए, इसमें कुछ दिया नहीं तो कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब जो देख ली तुम बोल दी, तो न्यूटन तो बता प्रूफ रहे करके हैं। बताओ कि अरे मतलब इसी कैसे न्यूटन होगा। गलत है तो आप बताइए। देखो जी, इसका मात्रक कूलाम होगा। अरे क्यू का मात्रक को कूलाम होगा कि नहीं होगा? होगा ई का मात्रक को कूलाम होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। और दोनों को दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कटेंगे। और जब कुछ कट जाएंगे तो क्या बचेंगे? मात्रक। कुछ नहीं। तो फिर कुछ लगा है मात्रक, नहीं तब तब n इक्वल टू ई। तो फिर 12 कीजिए। हमारा गलत है क्या? हम कर जाएंगे। नहीं तू बताओ गलत है, तुम प्रूफ करके दिखाएं। हाँ गलत है। प्रूफ करें। देखो जी, हाई का 10 किताबी की भाषा में अगर देखा जाए तो अगर 10 तू दाहिने साइड ले जाओगी, ठीक है ना, दाहिने साइड, जब दाहिने साइड 10 जाता है तो क्या होता है? 10 पे पावर -1 हो जाता है। और जब 10 बाएं साइड जाता है तो 10 पे पावर +1 हो जाता है। ठीक, तो 10 देखो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.875 गुणे 10 पे पावर 12। 13 कर दें, चलो 12 12 13 कर दी, फिर गुणे 10 पे पावर -1। ठीक, अब देखो फिर n इक्वल टू 1.875 गुणे 10 पे पावर 13 -1, फिर n इक्वल टू 1.875 गुणे 10 पे पावर 13 -1 यानी 12। आगे नहीं आगे किताबी भाषा में। आ गया। ठीक, इसको चाहते तो और शॉर्टकट में यानी यहीं से यहीं खत्म हो जाता, बट तो ये डिटेल में समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किए हैं। ठीक, नोट कर लें। हाँ नोट कर लीजिए। और बंद कर दीजिए। हाँ बंद कर दे रहे हैं। हाँ आप लोग को समझ में आया है तो ठीक है। अगर इस पर और भी सवाल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, बट समझाने के लिए पहला सवाल था उसका, तो इसलिए डिटेल में बताए हैं। ठीक, और आंसर आपका ए भी सही है, ए भी सही है। ठीक, अच्छा और क्या है? और फिर अगला सवाल जो है उसको होमवर्क देते हैं। हाँ, अब ये इसमें का यानी इस उदाहरण का 3 का बी क्वेश्चन है। थ्री का बी क्वेश्चन है, कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है?
संहति, संहति माने संगति संहति, संहति संहति तो अलग चीज है, मतलब दोस्ती यारी, ठीक। संहति, संहति तो उसका मतलब यहाँ द्रव्यमान से है, ठीक। कि क्या अगर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ उसका क्या बोलते हैं, स्थानांतरण से क्या तात्पर्य है? ट्रांसफर, अच्छा हाँ, स्थान बदलना। स्थान बदलना। किसका स्थान परिवर्तन हो रहा था? उसमें दो पदार्थ था, उसमें किसका परिवर्तन हो रहा था? अरे अच्छा, कांच की छड़। सपोज डेट मान लो, हाँ, और रेशम मान लो, रेशम। हाँ? तो इसमें पॉलीथीन था हाँ और इनसे रगड़ा जा रहा था पॉलीथीन। तो किसका स्थानांतरण हो रहा था इसमें? उनका पॉलीथीन का। इलेक्ट्रॉन के, अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और क्या चीज इसमें आदान प्रदान होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। अरे उस पर तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, बट उसके साथ ही साथ मास का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा? हाँ, द्रव्यमान का होगा। वेरी गुड। कम से कम हम इंग्लिश बोले तो तू हिंदी में बोली, ठीक। अच्छा, अब जब मास का होगा तो क्या होगा? 3 का बी कह रहा है, 3 का बी, क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा? हाँ होगा। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ठीक। क्या होता है फार्मूला? m इक्वल टू n इंटू me, ठीक। द्रव्यमान का फॉर्मूला है। हाँ जी, हाँ। अब देखो यहाँ पर n हमारा क्या निकला था? n क्या निकला था? 1.875 शायद था। कंफर्म हो, देख लो। गुणे 10 पे पावर 875 था। हाँ, 1.875 गुणे 10 पे पावर 12 था। नहीं, 0.187। अभी किताबी भाषा में कह रही हो कि हैसी नहीं हैसी है। नहीं, किताब में कहाँ देखे हैं आप? जो करवाए वो वाला हम बता रहे हैं, देखिए। इकोनॉम ना किए थे, कोनो वाला नहीं था। कोनो वाला जब तू कही हो कि यहाँ तो एक किताबी में 12 है तो आपको 13 है, तो हम कहे अच्छा चलो यहाँ देखो 12 कैसे आता है। यू वाला आंसर है, ये हमार वाला है और किताबिया वाला ही लिखे थे, वो लिखवा नहीं की तू वाला नहीं लिखे हैं। काहे? आप ना बोले हैं। चलो अच्छा, इस पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किधर अपना वाला ही तक करने दो, अपने उल्टा सीधा करती है और झूठों में बोलती है। तो क्या कर रही हैं हम? 0.1875 का दो दुकान करवा रहे हैं। तुम्हारे ही फायदा के लिए करवाते हैं कि अपने फायदा के लिए करवाते हैं? सारे दिन में करवा रहे हैं तो समझ नहीं आता। दिमाग तेरे पास बहुत है, बस यूज नहीं करती हो तुम। देखो जी, 0.1875 गुणे 10 पे पावर 13 था, ठीक। अच्छा, एमई का मान कितना होता है? यहाँ एमई से क्या तात्पर्य है? एमई से क्या तात्पर्य है? क्या जानती हो एमई के बारे में? के का? के का? अरे किसका? किसका मास? गाय का, गुरु का, अजी इलेक्ट्रॉन का जी। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है? 1 वाला। वो तो आवेश है, चार्ज है वो। द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान, हाँ, अरे 0.885। 0.885 9.1 गुणे 10 पे पावर -11 होगा। हमको भी भूलवा दी, हम देख के बता रहे हैं। देख के बताओ। 9.1 गुणे 10 पे पावर 10 पे पावर -31, 10 पे पावर -31 होता है, ठीक। अब निकाल लो m इक्वल टू n गुणे me, ठीक।
n कितना है 0.1875 गुणे 10 पे पावर 13, फिर mb कितना 9.1 गुणे 10 पे पावर -31। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो 9.1 का 0.1875 में मल्टीप्लाई करोगी तो क्या हो जाएगा 0.1875 फिर 9.1 57810 फिर 9 × 45 के 5 हासिल है 4 9 × 63 67 के साथ हासिल 6 9 × 9 9 6 15 9 6 15 फिर क्या होगा 5 हो जाएगा 7 × 12 2 हासिल है 1 8 8 16 6 हासिल है 1 6 1 7 फिर 1 हो जाएगा। दशमलव कितना अंक के बाद लगेगा 1 अंक के बाद लगेगा यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 1 2 3 4 अंक के बाद। अच्छा बता रहे हैं या तो इधर से लगाएंगे शुरू में केयर से लगाया जाता दाहिने साइड से लगाया जाता है गिन के कि बाएं साइड से लगाया जाता है गिन के दाहिने कितने अंकों के बाद लगाएंगे 1 2 3 4 बोल रहा है 4 कब बचे है देखो 1 2 3 4 1 5 5 अंक 1 2 3 4 1 5 5 यहाँ लगेगा। कहाँ 5 अंक आ जाएगा अरे यार 2 2 4 अंक और 10 लोग बाद यहाँ 1 ठो अंक है तो 4 1 5 अंक नहीं होगा नीचे ऊपर का के बोलना चाहिए था ना तो जोड़ के बता तो देना तुम्हें बोलना चाहिए था ना 2 4 तक 6 अंक बता देते 6 अंक बता देती है अब का मात्रक का होगा यह मतलब बेमान होगा मात्रक का होगा बोल तो रहे हैं यह ये होगा इलेक्ट्रॉन नहीं पता नहीं का अरे मास के किलोग्राम होगा मास तब का तब काहे मैं पी कर रही हूँ अच्छा रुकिए पहले का है हाँ ठीक है आंसर आ गया आंसर आ गया अभी आंसर कुछ और आया होगा हाँ हाँ रुकिए हटी इधर कैसे अंक जोड़े हैं कितना अंक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नहीं समझ में आया समझ में आया कि गलिया वाला करवाइए तो अपना वाला करवाइए ना अरे भाई तो करो की कर बनेगी देखो गुणे 10 पे पावर 13 फिर -31 ठीक अब 31 में 13 जाएगा कितना बचेगा 1 में 13 जाएगा बोलो जी हाँ 10 10 18 बचेगा 18 बचेगा चिन्ह किसका लगेगा माइनस का माइनस का लगेगा आया कि अब फिर किताबी वाला भाषा करें ये आपका वाला है ये मेरा वाला है किताबी वाला भाषा करें हाँ आपका इनका वाला भी एक दिन का कितना है -18 नहीं 71 1.71 है ठीक 1.171 है मैंने इसको नोट कर ले नोट करो हाउ m इक्वल टू n लिखे हैं कहाँ ऊपर सबसे ऊपर n into me ये तो हो गया क्या करेंगे क्या कर रही हो बोलो जल्दी यही कर इसमें कर दिए हैं 2 जगह पुला मोला कर ली हो नहीं खुला हुआ नहीं किए हैं जितना आप करे उतना किए हैं अरे तू क्या कह रही हो भाई जो यहाँ डैश अच्छा वो में लगा दी हो हाँ वो कर रहे आज तू उसको अब आगे से मत लगाना बस इसे 2 जगह लगाए हैं अरे 2 जगह ना 20 जगह लगा ही रहो उसे मतलब नहीं है हाँ, बट ठीक है। अब जान गई हो तो अगली बार मत लगाना इसे ठीक है अच्छा अब हम लोग जानेंगे कूलाम के नियम के बारे में कूलाम का नियम क्या कहता है ये कूलाम किसका मात्रक है हाँ आवेश का मात्रक है अब कूलाम जो मात्रक है अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो कूलाम क्या कहता है कूलॉम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपातिक क्रम के बीच की दूरी के वर्ग हाँ वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है हाँ परिभाषा तो याद है बट सरल भाषा में ये देहाती वाला भाषा में या फिर लोकल भाषा में समझाने का प्रयास करो
लोकल भाषा में समझाने का प्रयास करो। ये तो किताबी भाषा दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अरे ये तो बताइयो तू, हाँ बट ऐसा बताओ ना कि जैसे कि मान लो हमें मालूम नहीं है और हम जान जाए। हाँ, बताइए। का तू सिर्फ रट्टा मारने वाली होगा? अरे मतलब आप समझा रहे थे तो। देखो जी क्या कहता है, अगर कोई दो पदार्थ है उस पर दो समान आवेश है तो वो दोनों पदार्थ आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे या आकर्षित होंगे? आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों होंगे। दोनों होंगे। हाँ। अच्छा, किसी लड़के के अंदर दोनों गुण पाया जाता है? बोलो नहीं। अच्छा ठीक है कि तो आकर्षित होगी तो प्रतिकर्षित होगा। हाँ, तो दोनों में से क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? या तो आकर्षित होगा तो प्रतिकर्षित होगा। जब दो समान आवेश किसी पदार्थ पर रहेंगे तो वो दोनों पदार्थ एक दूसरे को ढकेलेंगे, आपस में सटेंगे नहीं, ठीक। लेकिन अगर वही दोनों पर आवेश अलग अलग रहें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपकने का प्रयास करेंगे, अर्थात आकर्षित होंगे। यहाँ पर अर्थात से क्या तात्पर्य है बताओ? अर्थात मतलब वैसे क्या करके या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और ठीक है, अब तू अपने मन से बताओ जो हम बताएं, क्या समझी हो इसे? जब दो पदार्थ होंगे तो उसमें बल लगेगा। अरे बल और को मारो भी गोली। जब दो सरल भाषा में समझाने का प्रयास करो। जब दो पदार्थ होंगे तो या तो वो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित। वो तो जाहिर सी बात है, बट हम मान लो दोनों पर आवेश समान पाते हैं तो क्या उस समय वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, हम ये जानना चाहते हैं। वो तो आकर्षित या प्रतिकर्षित होना तय है। जब किसी दो पदार्थ पर समान आवेश पाए जाते हैं तो वे दोनों वस्तुएं जो है एक दूसरे को ढकेलने का प्रयास करते हैं, ना कि सटने का प्रयास करते हैं। अर्थात वो फिजिक्स वाले लैंग्वेज में बोलें तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहते हैं, ठीक। अगर दो पदार्थ है उस पे अलग अलग आवेश है तो वो दोनों पदार्थ एक दूसरे के पास सटने का प्रयास करेंगे, और साइंस में फिजिक्स में बोले तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब अपने मन से बताने का प्रयास करो। अरे मतलब अजीब, अरे कौन दो ठो पदार्थ है वो पे अगर समान चार्ज है या समान आवेश है, हाँ, तो वो अरे एक दूसरे को ढकेलने को, हाँ, ढकेलने का मतलब काम करेगा। हाँ, और यदि मतलब अरे दोनों पे समान आवेश नहीं है तो प्रतिकर्षित करने का काम करेगा, तब आकर्षित करने का काम करेगा। हाँ, यही कूलाम का नियम कहता है, ठीक। और कूलाम का नियम का फार्मूला क्या है? कूलाम के नियम का फार्मूला नहीं पता है? कूलाम के नियम का फार्मूला है F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब हम अनुक्रमानुपाती यदि हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू K। यहाँ क्या चीज है? नियतांक। नियतांक को इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ तू नियतांक से क्या समझती हो? नियतांक तो बोलने के लिए बोल दी, बट क्या समझती हो नियतांक? नियतांक ही कहते हैं ना, मतलब बोलते हैं। हम अगर यहाँ हम लिख दें, हाँ। क्या नाम है तो रोशनी, हाँ। अगर हम लिख दें रोशनी, हाँ। अब बोलो का ये गलत हम कर हो जाएगा बाई R स्क्वायर? का ये गलत हो गया? नहीं गलत हुआ। हाँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ,
बट ये कांस्टेंट रहेगा। वही कांस्टेंट से हम तात्पर्य तुमसे पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट तो बोलने के लिए बोल दी, नियतांक भी बोल दी, बट उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब कोई भी वस्तु वहाँ रखा सकता है मतलब कुछ भी मान रखा। अरे मतलब का हम इलेक्ट्रॉन के भी मान रख सकते हैं? मान नहीं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अरे कुछ भी लिख सकते हैं, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसका मान जो है वो कभी बदलेगा नहीं। जो मान रहेगा यहाँ वही मान हमेशा, चाहे 50 न्यूमेरिकल कर लो वही मान रखाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसी फार्मूले से तुम्हें कूलाम के नियम का परिभाषित करना है। तो क्या होगा बताओ, बोलो। आप बताइए। देखो जी, है दो ठो स्थिर आवेश, Q1 है Q2 है, दूरी बीचवा का है R। ठीक। अब इसको क्या करना है, ये कूलाम के नियम द्वारा परिभाषित करना है। फार्मूला में पता है तो फार्मूला के बेस पर ही हम इसको परिभाषित करेंगे। लिखेंगे दो स्थिर बिंदुओं आवेशित या दो स्थिर बिंदु आकर्षित या प्रतिकर्षित आवेशों के बीच हुआ तब ना। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षित, लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल कितना के लिखे जाते हैं। देखो जी, दो आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यही तो शॉर्ट में दिया है के व्युत्क्रमानुपाती दो आवेशों के गुणनफल तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बल दो बिंदुओं के आवेशों के बल के बराबर होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, इसी से बन गया। देखो, दो आवेशों के गुणनफल हाँ। तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक। अब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती माने क्या होता है? कक्षा तू 8 या 9 में पढ़ी होगी। R स्क्वायर है, हाँ। दूरी का स्क्वायर है, इसको किसे R से प्रदर्शित करते हैं। हाँ। अगर हम कहें दूरी का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा तो 1/r स्क्वायर या 1/ दूरी स्क्वायर होगा। ठीक। तो वही कह रहा है कि दो आवेशों का गुणनफल हो गए। ठीक। तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती भी कर लो, 1/r स्क्वायर भी हो गई।
व्युत्क्रमण दो बिंदुओं के आवेशों के बल के बराबर होता है, दो बिंदुओं के आवेशों के बल के बराबर होता है, यानी इक्वल टू F होगा। ठीक, अब इस तरीके से बनाने के लिए क्या होगा, F दो बिंदुओं के आवेशों के बल के अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है। तो अनुक्रमानुपाती, यहाँ अनुक्रमानुपाती हो गया, यहाँ भी अनुक्रमानुपाती होगा। अब इसके नीचे 1 मान लो। अब Q1 और Q2 का गुणा 1 में करोगे तो Q1 Q2 हो जाएगा, और R स्क्वायर को 1 में गुणा करोगे तो R स्क्वायर हो गया। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा, इसी का F का जी F का आप माने का बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक, अब सपोज डेट माने क्या होता है, मानना। अगर हम n को भूल जाएं, n इसका मात्रक है, जैसे अभी कुछ देर पहले भूली हो, तो इसका मात्रक हम कैसे बनाएंगे फार्मूला से, अरे यार क्यों, आवेश का मात्रक का होता है कूलाम होता है, तो C इंटू सी बाई आर का मात्रक का होता है मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और C इंटू सी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, C स्क्वायर हो जाएगा, तो C स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, बस ही मात्रक बन गया। ठीक, समझ में आया थोड़ा बहुत। ठीक, अब फार्मूला से तू अगर मान लो भूल जाती हो, बट तुम्हें याद है प्रेजेंट टाइम में, सपोज डेट मान लो अगर भूल जाती हो तो इस फार्मूले के बेस से तुम उसको परिभाषित कर सकती हो। ठीक, आगे सुनो, आगे बढ़े। कौन सा फार्मूला लिखें? अरे हैया लिखो ना, हई वाला, फिर इक्वल टू रोशनी की जगह पे के कर लो। हो गया। अब लिखो लिख लो के का मान क्या होता है, के कहाँ गया, मान लो यहाँ है के है, यहाँ के है, तो के का मान क्या होता है, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, और फार्मूला एक और बन जाएगा, एक फार्मूला और का बन जाएगा, F इक्वल टू के जगह ये मान रख लोगी कितना, 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एक फार्मूला ये बन गया। ठीक है, मेन फार्मूला कौन है, ये है मेन फार्मूला। ठीक, इसी के बेस पे सब किया गया है। ठीक, यहाँ क्या हुआ है, के का मान रखा गया, बस बाकी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर वही है। ठीक, समझ में आया, थोड़ा बहुत आ गया। अच्छा, एक कूलम आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात माने क्या होता है, चाल होता है, जहाँ हवा पानी ना हो। ठीक है, निर्वात उसे कहते हैं। में रखी इस परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कूलम से आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। व्यवहार में हम माइक्रो कूलम का उपयोग करते हैं। नोट करो, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6 कूलम। इससे पहले हम सर नोट करवाए थे, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10⁻6 कूलम, 10⁻6 कूलम।
वन शॉट में थोड़ा सा रिवीजन बता देना शॉर्टकट में। देखो ये बताओ 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। वेरी गुड। 1 माइक्रो सेकंड बराबर कितना होता है? नहीं बताए ना? नहीं बताए हैं? देखिए तो नहीं बताएं। आज के लेक्चर में नहीं बताए, कि इससे पहले भी लेक्चर में नहीं बताए हैं, फिर क्या पहले भी नहीं बताएं, आज बताएं। बताया नहीं है? 1 कहाँ माइक्रोकूलम बताएं? 10⁻⁻6 सेकंड हो गया। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? कब बताएं तो नहीं बताइएगा। हम लेक्चर में दिखा देंगे वीडियो में। हाँ खोज के दिखाइएगा। हाँ ठीक है। हाँ 1 माइक्रोग्राम में कितना वही होगा? जाएगा, बस सेकंड हो जाएगा। हाँ बस 1 माइक्रोग्राम में कितना होगा? तो क्या होगा? 10⁻⁻6 और ग्राम होगा। बस हो गया। हैया नहीं कर पा रही हो? ठीक है, रुक जाइए, नोट कर लें। नोट बस हैया जो लास्ट वाला लगा रहा था वो लगा दो, बाकी माइक्रो का 10⁻⁶ होता है। 1 माइक्रो माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁶ सेकंड। माइक्रो ग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम हो गया। गुलाम के दिन के बारे में दिखाएगा ना सर? हाँ जी, एक चीज सुनो। अब F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। होता है। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। होता है। फिर F इक्वल टू K की जगह पे तू लिख सकती हो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकती हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी होता है। ठीक? तो तुमने भी बता दिया। अरे कितना बार लिखोगी? लाइट जल रही है। बोलो। क्या है? मतलब जानेगा। अब मान लो तुम्हें निकालना हो एप्सिलॉन 0 का मान। अब तुम्हें इसका मान निकालना है। ठीक? 1/, कहाँ गया? हाँ अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁻⁻